नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का बुल एंड बेयर में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर चंद्रा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी में लिस्टेड 5 बड़ी सरकारी कंपनियों के बारे में जिनका शेयर प्राइस अपने 10-15 सालों के लो प्राइस के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है और अगर कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो लगभग सारी कंपनियों के शेयर प्राइस 50% से लेकर 70% तक गिर चुके हैं। इस वीडियो में हम जिन 5 गवर्नमेंट कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, इनके शेयर प्राइस भी काफ़ी गिर चुके हैं और अपने 10-15 सालों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो इनके प्राइस में 50% से ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है, जिसके कारण रिस्क इनमें ना के बराबर रह गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो इनमें अच्छे रिटर्न मिलना लगभग तय है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और बीते दिनों इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक कि स्टेट बैंक अपने 9 सालों के निचले स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है और अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो यह अभी यानी कि 29 अप्रैल को 190 रुपये 10 पैसे के ऊपर में क्लोज हुआ और 3.25% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ। मार्च की अगर बात करें तो 173 रुपये के लो बना चुका है और अपने लो प्राइस से ये 10-12% की रिकवरी भी कर चुका है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में यह सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित समझा जाता है। हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होना जरूरी है, ये मेरा मानना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। अब बात करते हैं BPCL की। तो दोस्तों BPCL गैस एंड ऑयल सेक्टर में इसे मार्केट लीडर कंपनी माना जाता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बीते दिनों इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है और अगर इसके मौजूदा ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो 29 अप्रैल को 360 रुपये 75 पैसे पे ये क्लोज हुआ था। ये भी अपने हाई प्राइस से लगभग 40% तक गिर चुका था और मार्च में इसने लो बनाया था 270 रुपये का, लेकिन ये अपने लो प्राइस से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है और लगभग 25% तक की ये रिकवरी दिखा चुका है। बीच बीच में सरकार द्वारा इसे बेचने की भी बातें सामने आती रही हैं और इसके प्राइस में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। BPCL में लंबी अवधि के लिए निवेश के हिसाब से देखें तो यह काफ़ी अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखती है। अगर मौजूदा प्राइस की बात करें तो यह प्राइस लगभग मार्च 2015 में देखा गया था, यानी कि यह अभी अपने 5 सालों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। पोर्टफोलियो में BPCL को रखना फायदेमंद होगा, ये बिल्कुल तय है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड की। तो दोस्तों पावर ग्रिड पावर सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है और इसके मौजूदा प्राइस की अगर बात करें तो 29 अप्रैल को पावर ग्रिड क्लोज हुआ था 158 रुपये 5 पैसे के ऊपर में और मार्च में इसने लो बनाया था 129 रुपये 75 पैसे का। ये अपने लो प्राइस से कुछ हद तक रिकवरी कर चुका है और अगर हाल के प्राइस को देखें तो ये प्राइस जनवरी 2008 में देखने को मिला था, मतलब ये अपने 12 सालों के निचले स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके प्राइस में किस तरह की करेक्शन आ चुकी है। जैसे जैसे बाजार में हालात सामान्य होते जाएंगे इसके प्राइस में भी उछाल आना लगभग तय है। आने वाले कुछ समय में पावर ग्रिड भी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो यह एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों ये तो पावर ग्रिड की बातें रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। तो दोस्तों यह भी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। सबसे पहले इसके करंट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 29 अप्रैल को ये क्लोज हुआ था 70 रुपये 50 पैसे के ऊपर में और अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो इसने लो बनाया था 50 रुपये के आसपास में, जो कि इसी मार्च 2020 के आसपास में बनाया था, लेकिन अपने लो प्राइस से काफ़ी हद तक रिकवरी कर चुका है और इसमें लगभग 30-32% की रिकवरी देखी जा चुकी है। अगर इसके मौजूदा प्राइस की बात करें तो यह प्राइस फरवरी 2004 में दिखाई दिया था, यानी कि अपने 16 सालों के निचले स्तर पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जैसे जैसे बाजार में माहौल सुधरेगा इसमें भी तेज़ी देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये तो रही ONGC की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वीं बड़ी कंपनी IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो दोस्तों इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 65% गिर चुका है। IOC की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस की ये प्रमुख कंपनियों में गिनी जाती है। इसका शेयर प्राइस भी इसके 6-7 सालों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा शेयर प्राइस यानी कि 29 अप्रैल यह क्लोज हुआ था 80 रुपये 50 पैसे के ऊपर में और अगर इसके लो प्राइस की बात करें
तो मार्च में इसने लो बनाया था 74 रुपये 55 पैसे का, लेकिन अब भी अपने लो प्राइस से कोई खास ये रिकवरी नहीं कर पाया है। पर आने वाले दिनों में इसमें भी रिकवरी आना लगभग तय है। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर देखें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद जरूर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।